हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं विज्ञान डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, कक्षा सातवीं की, कक्षा छठवीं डिस्कस हो चुकी है, कक्षा सातवीं हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक लेक्चर, एक एक चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, लूसेंट की जो वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है, उसमें जो लूसेंट में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दिया हुआ है दोस्तों, लिख रखा है, वो तीनों हमने कंप्लीट करा चुके हैं। दोस्तों, फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुका है एंड केमिस्ट्री भी। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहां जाके प्रीवियस यानी सारे लेक्चर्स क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। बाकी मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड। जो कंपटीशन एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा सिलेबस कई जगह लिखा रहता है कि साइंस पूछी जाएगी, तो एनसीईआरटी बेस्ट, सीबीएसई बेस्ट, 10th लेवल पूछा जाता है दोस्तों। तो छठवीं से 10वीं तक के मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। मेरे चैनल को प्लेलिस्ट को विजिट करके आप प्रीवियस लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, व्यूज कम आ रहे हैं। आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 डिस्कस करूंगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर्स डाल चुका हूं दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, बुक में इस प्रकार का लिखा हुआ रहता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको नोट्स से डिस्कस करूंगा। बुक में इस प्रकार का लिखा हुआ रहता है दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, है ना, अपने को जानकारी के लिए बता दूं आपको कि परिवर्तन दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। अपन ने क्लास 6 में पढ़ के आए थे दोस्तों, उसमें अपन ने पढ़े थे हम रोजमर्रा के जीवन में कई परिवर्तन देख सकते हैं। परिवर्तन दो तरह के होते हैं करके उसमें अपन पढ़े थे। कौन से परिवर्तन पढ़े थे उसमें? अपन ने उत्क्रमणीय परिवर्तन पढ़े थे और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन पढ़े थे दोस्तों। तो वही है ये, है ना, वही है ना, वही है। बस इसको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहा गया है दोस्तों, है ना। जो उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, वही भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों। और एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे अनुत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, वही है दोस्तों, वही है। तो इस लेक्चर में हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन डिस्कस करेंगे। तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं दोस्तों। परिवर्तन कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, बुक में इस प्रकार का लिखा रहता है। मैं अभी डिस्कस करूंगा जो जो काम का रहेगा, लेकिन पहले मैं नोट्स के हिसाब से आपको शॉर्टकट में फिर अभ्यास भी डिस्कस कराऊंगा। पहले नोट्स के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है ना, और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, केवल किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं दोस्तों। कैसा परिवर्तन होता है ये? उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन का एक और नाम है इसको उत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं दोस्तों। सामान्यतः इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं इसमें, है ना। ये परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता दोस्तों। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ के आकार, उसका जो है आमाप, है ना, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण, उसमें भौतिक गुण कहते हैं दोस्तों, है ना। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ के आकार होते हैं, जैसे उसका साइज हो गया, रंग और उसकी अवस्था जैसे गुण को उसके भौतिक गुण कहते हैं। ये जो गुण बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे पदार्थ का आकार हो गया, उसका साइज हो गया, उसका रंग हो गया, उसकी अवस्था हो गया, ये सब उसके गुण है दोस्तों। इनको भौतिक गुण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जैसे कि ऐसे परिवर्तन होते हैं जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ अवस्थाएं बदल जाती है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं भौतिक पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ नहीं बदलता, अवस्था बदल सकती है। पदार्थ नहीं बदलता, अवस्था बदल सकती है ना। पदार्थ नहीं बदलता, अवस्था बदल सकती है, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहा गया है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थों की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बोला मैंने? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे परिवर्तन आते हैं जिसमें पदार्थों की रासायनिक प्रकृति
या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जैसे किसी बर्तन पर पानी डालकर नीचे ताप दे दिया जाए तो पानी वाष्प में बदल जाता है दोस्तों, पानी वाष्प में बदल जाता है। अगर उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखे तो वह वाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। वह वाष्प जो है पुनः, जैसे ढक्कन अपन हटाते हैं तो वह जो वाष्प है वो पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पानी उबालना एक एग्जाम्पल है, लकड़ी काटना भी एक एग्जाम्पल है ना। पानी में चीनी घोलना, पानी में अगर अपन ने चीनी घोले दोस्तों तो चीनी तो पूरी घुल गई, लेकिन फिर से पानी को गर्म करके अपन चीनी वापस ला सकते हैं, है कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कागज को कुचलना, कहाँ परिवर्तन हो रहा है। बर्फ के टुकड़ों को पिघलाना, जैसे बर्फ के टुकड़ों को अपन ने एक कटोरी में रखे और पिघला लिए दोस्तों, फिर वो पिघल गया, बन गया पानी। अब पानी को फिर से अपन ने फ्रिज में रख के उसको फिर से बर्फ बना सकते हैं, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो समझ में आ गया, बर्फ के टुकड़े को पिघलाना आदि शामिल है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, जो एनसीईआरटी में वही वाली मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ नहीं बदलता, अवस्था बदल सकती है। अवस्था बदल सकती है, पदार्थ नहीं बदलता। अवस्था बदल सकती है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये भी याद रखना है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, है ना। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की एग्जाम्पल अभी अपन देखेंगे, लेकिन पहले रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं दोस्तों। जब कोई पदार्थ अपना रूप बदलकर नया पदार्थ बनाता है, या समझ में आया, जब कोई पदार्थ अपना रूप बदलकर नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए होता है दोस्तों, वो रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए होता है ना। रासायनिक परिवर्तन के कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जैसे रंग में बदलाव हो जाता है, गंध में बदलाव हो जाता है, तापमान में बदलाव हो सकता है, झाग का बनना हो सकता है, प्रकाश का बनना भी हो सकता है, वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। ध्वनि के रूप में ऊर्जा का निकलना भी एक प्रकार का, ध्वनि के रूप में ऊर्जा का निकलना भी रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि मान लो अपन ने कोई केमिकल में कोई केमिकल डाले तो वहाँ पे जो बुलबुले बनेंगे और ध्वनि उत्पन्न होगी चिट करके, जो भी, तो ध्वनि के रूप में ऊर्जा का निकलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ये याद रखना है अपने को, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ और उनके गुण बदल जाते हैं, पदार्थ और उनके गुण बदल जाते हैं। पदार्थ भी बदल सकता है और उनके गुण भी बदल सकते हैं दोस्तों, इसमें उनके गुण भी बदल सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो तब होता है जब किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना को बदलकर नया पदार्थ बनाया जाता है। जब किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना को बदलकर नया पदार्थ बनाया जाता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। तो हमको रोजमर्रा के जीवन में दो ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों परिवर्तन समझ में आए क्या। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं दोस्तों। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि पानी में शक्कर घोलना। पानी में अपन ने शक्कर घोले, पूरा घुल गया, है ना। उसके बाद फिर गर्म करके शक्कर वापस ला सकते हैं अपन, तो कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, इसीलिए उसको बोलेंगे अपन भौतिक परिवर्तन, है ना। भौतिक परिवर्तन पदार्थ नहीं बदला, अवस्था बदली बस। पदार्थ नहीं बदला, अवस्था बदली बस। खींचा हुआ एक रबड़ को अपन ने खींच के ऐसा चट से छोड़े तो अपने को लगता है, लेकिन वो जैसा का वैसा वापस हो जाता है कि नहीं। तो पदार्थ नहीं बदला, अवस्था बदली बस। बर्फ का पिघलना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, याद रखना है। बर्फ को अपन ने पिघला के पानी बना लिए, पानी को फिर से जमा के अपन ने बर्फ बना लिए, पदार्थ नहीं बदला, अवस्था बदली बस, है ना। मोम का पिघलना भी एक प्रकार का, मोम को अपन ने पिघला के पतला कर लिए, फिर वो ठंडा हुआ तो फिर जम के मोमेज बन गया, तो एक प्रकार से पदार्थ नहीं बदला, अवस्था बदली बस, है ना। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम को पीट कर उसका तार बना लिया अपन ने, है ना। तो एल्युमिनियम की चादर थी, उसको पीट के अपन ने तार बनाया, तो क्या हुआ, अवस्था नहीं बदली, नहीं, यानी पदार्थ नहीं बदला, अवस्था बदली बस। तो ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी लकड़ी के टुकड़े में अपन ने बेहतरीन काट दिए, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, अवस्था बदल गई, यानी पदार्थ नहीं बदला लेकिन अवस्था बदल गई, है कि नहीं। भाप का संघनन भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। भाप का संघनन डायरेक्ट आ सकता है। भाप का संघनन किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, याद रखना है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं बदलता, अवस्था बदलती है बस। अब बात करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन मैंने बता चुका हूँ क्या होता है करके।
जब कोई नया पदार्थ अपना रूप बदलकर नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए होती है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना दोस्तों, है ना, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का कैसा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार आ चुके हैं, वनडे एग्जामों में पूछ लेता है और अपने को पढ़ के नहीं आते तो बनता नहीं, इसलिए अपने को पता होना। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। लोहे में जंग कैसा लगता है, तो देखो लोहा हो गया Fe, है ना, प्लस ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन मिल गया वायु से, प्लस जल भी जरूरी है दोस्तों, जल लगा रहेगा नमी रहेगी, है ना, तो फिर ये जंग लग गया, जंग लगा तो आयरन ऑक्साइड बोलेंगे उसको अपन, Fe2O3 Fe2O3 Fe2O3। तो जंग का लगना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन, दूध का फटना, ये दूध से दही जमना, ये दूध से पनीर बनना, ये कभी पूछा कैसे, दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर बनाना रासायनिक परिवर्तन है। ये सब याद रखना है दोस्तों, ये सब याद रखना है ना। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिया बोल के मैंने। एक तो लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, कभी पूछा तो अगरबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर बनना रासायनिक परिवर्तन है ना। पानी में डिटर्जेंट मिलाना भी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। पानी में डिटर्जेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको यार, ये कपड़ा धुलने का निरमा मिलाना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पदार्थ और उनके गुण बदल जाते हैं। पदार्थ जैसे गुण बदल जाता है ना, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है पानी का, तो एक प्रकार से गुण बदला कि नहीं, तो पदार्थ और उसके गुण बदल गए, इसलिए एक प्रकार का वो रासायनिक परिवर्तन है। तो पानी में डिटर्जेंट मिलाना। भोजन का पचना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, भोजन का पचना कैसा, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। रासायनिक परिवर्तन में रंग का बदलाव हो जाता है, गंध में बदलाव, तापमान में बदलाव, झाग का बनना, प्रकाश से ध्वनि के रूप में ऊर्जा का निकलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखते हैं, एक फैक्ट लिखा है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प अपन ने पढ़े थे। जल वाष्प होता है पानी की गैसीय अवस्था को जल वाष्प कहते हैं, है ना। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, कभी पूछा जाता है, ऑक्सीजन जरूरी है और जल भी जरूरी है, और उसके अलावा जल वाष्प, है ना, जल अथवा जल वाष्प लिखा है, जल या जल वाष्प दोनों से लग सकता है तो जरूरी है, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है दोस्तों, याद रखना है, पूछा जा सकता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या फिर जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, दोनों रहेंगे जब ही लगेगा, ऑक्सीजन भी चाहिए उसको, जल भी चाहिए, जब ही जंग लगता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट है, याद रखना है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम को क्या कहते हैं, है ना। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया या प्रक्रम को गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है ना। यसद क्या लिखा है, यसद लेपन, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों, है ना। यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक धातु रूप प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहा जंग लगने से बचा जा सकता है, जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है ना। लोहे को एक विशेष तरल माध्यम में रखा जाता है, लोहे के जिंक के एकाग्र धातु के साथ संपर्क में लाया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु और वायु के बीच एक झिल्ली बन जाती है दोस्तों, एक झिल्ली टाइप की बन जाती है, और इस झिल्ली जो है और आयरन ऑक्साइड को स्टील की परत पर विकसित होने से रोकती है। ये जो झिल्ली होती है ये आयरन ऑक्साइड को की परत को विकसित होने से रोकती है स्टील पर, है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं करके। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने वाले प्रक्रम को यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है, ये याद रखना है। जो खारा पानी होता है दोस्तों, लवण युक्त जल जो है वो जंग लगने के क्रम की दर को बढ़ा देता है, यानी जल्दी जंग लगेगा उस पर जल्दी जंग लगेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है ना। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, क्या होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन और अन्य धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी इस्पात भी कहते हैं, क्योंकि जंग नहीं लगता स्टेनलेस स्टील में, जंग नहीं लगता। तो ये कुछ धातुओं से मिलकर बना हुआ रहता है, जैसे स्टील और लोहे में जैसे स्टील यानी लोहे में कार्बन और क्रोमियम मिला लिए, निकेल मिला लिए, और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता दोस्तों, जंग नहीं लगता, इसीलिए इसको स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी इस्पात भी कहते हैं, जंगरोधी इस्पात भी कहते हैं। तो अपने को क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या मिलाया जाता है करके। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन मिलता है ना, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, याद रखना है, क्रोमियम निकेल इंपॉर्टेंट है।
क्रोमियम और निकेल इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम निकेल, सिलिकॉन भी मिलाते हैं कई जगह, लेकिन अपने को 3 चीज़ याद रखना है, कार्बन, क्रोमियम, निकेल और ये मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये चीज़ पूछी जा सकती है ना, किससे मिलाते हैं। अब बात करते हैं अपन क्रिस्टलीकरण की। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलन भी बोलते हैं इसको, ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है दोस्तों। ये क्या है? एक प्रकार की ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है। यह एक रासायनिक तकनीक है। क्रिस्टलीकरण की मदद से मिश्रण से शुद्ध ठोस पदार्थों को अलग किया जा सकता है। मिश्रण से शुद्ध ठोस पदार्थों को अलग किया जा सकता है। क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिसके अणु, परमाणु और आयतन, आयतन नहीं, क्या लिखा है, अपन नहीं, अणु हो गया, परमाणु और अपन एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं दोस्तों, एक व्यवस्थित क्रम में लगे रहते हैं। यही क्रम सही तरह से दोहराया जाता है, यही क्रम को फिर से सही तरह से दोहराया जाता है। क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया या बनने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है। कभी पूछा क्या है? तो ठोस क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है, ये पता होना। जैसे नमक प्राप्त करना एक प्रकार का क्रिस्टलीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से नमक को शुद्ध करना भी इसी का एग्जाम्पल है दोस्तों, है ना, एग्जाम्पल है ना, शुद्ध करना समुद्री जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, ये पता होना। समुद्री जल के वाष्पन, वाष्पन का मतलब क्या अपन ने जब पढ़े थे, वाष्पन यानी क्या होता है? जल वाष्पन, पानी की गैसीय अवस्था को उड़ा देना जल चक्र के माध्यम से, तो फिर बचा हुआ नमक जो है क्रिस्टलीकरण द्वारा बन जाता है और नमक प्राप्त हो जाता है दोस्तों, नमक प्राप्त हो जाता है, ये याद रखना है। समझ में आया क्या? ये पूछेगा नमक कैसे प्राप्त होता है, क्रिस्टलीकरण से, याद रखना है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषण भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। पौधे द्वारा सूर्य की रोशनी में ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है दोस्तों, जीवन संभव हुआ है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। कोयले का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है ना। कोयले का जलना कैसा एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन है, पूछा जा सकता है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एसिड, है ना, पाचन क्रिया में मदद करते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पत्तियों द्वारा खाद बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। जो पत्तियाँ खाद बनाती है, खुद के लिए खाना बनाती है, पेड़ पौधे खुद के लिए खाना बनाते हैं, तो पत्तियाँ द्वारा खाद बनाना भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहा और जंग अलग अलग दोनों पदार्थ, दोनों अलग अलग पदार्थ है दोस्तों। लोहा अलग पदार्थ है और जंग अलग पदार्थ है, ये दोनों का मिलके ही बनता है, इसीलिए लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नींबू के रस में नींबू के रस का रस, ये क्वेश्चन आता है कि याद रखना है, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है। खाने का सोडा अगर अपन ने डाले तो वह बुलबुले बनते हैं दोस्तों, और गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, याद रखना है। CO2 गैस रिलीज होती है। कभी पूछा कौन सी गैस रिलीज होती है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाओ तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, वहाँ पे गैस निकलती दिखाई देती है। वो कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, याद रखना है। इसके अलावा मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है दोस्तों। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले पिघलेगी फिर जलेगी, जलेगी जब ही तो पिघलेगी, इसलिए दोनों परिवर्तन है ना, दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। दही का जमना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि साथ ही उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी फिर से पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसको, इसलिए एक प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखना है ना। LPG गैस द्रव के रूप में स्टॉक रहता है उसका, है ना। तो LPG गैस एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, लेकिन फिर जब वो जलती है, अपन स्टोव में जलाते हैं, गैस में जलाते हैं, जलती है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। तो LPG गैस जो है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ना, एक रंगहीन गंधहीन तरल ईंधन होता है दोस्तों, है ना, जिसे कुकिंग गैस भी कहते हैं। ये काय काय से मिलकर बनी होती है, ये पता होना अपने को। LPG गैस जो है ये प्रोपेन
प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन से बनी होती है दोस्तों। प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है, ये अपने को पता होना। अब देखो क्या होता है, जब ये दोनों से बनी होती है तो इसमें गंध नहीं होती कोई, लेकिन अपने को जब निकलेगी तो पता रहना चाहिए गंध आ रही करके। उसमें अपन क्या मिलाते हैं, इथाइल, इथाइल मारकेप्टन नामक एक रसायन मिलाते हैं दोस्तों, जिससे गंध का पता चलता है। इथाइल मारकेप्टन नामक रसायन मिलाया जाता है ना। इथाइल मारकेप्टन, मार केप अदपा है ये, केप्टन नामक एक रसायन मिलाया जाता है जो एक कार्बनिक सल्फर यौगिक है दोस्तों। इससे गंध का पता चलता है जब रिलीज होती है बाहर, तो कि अरे यार अपन भूल गए हैं लगाना करके, है कि नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि ये एक प्रकार की गंधहीन गैस है, इसमें गंध नहीं रहती तो ये मिलाया जाता है जिससे गंध आए। तो समझ में आ गया कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है ये स्टॉक में रहती है तो भौतिक परिवर्तन है, जलती है जब रासायनिक परिवर्तन है। बायोगैस का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। बायोगैस, बायोगैस क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ के जैविक अपघटनों से बनती है ये, है ना। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस बनने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन या पशु अपशिष्ट जैसे पदार्थों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को एनारोबिक पाचन कहते हैं दोस्तों। एनारोबिक पाचन कहते हैं, यानी वायु की, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसको एनारोबिक प्रक्रिया कहते हैं। एनारोबिक, 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 है ना, एनारोबिक प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो बायोगैस का बनना भी रासायनिक परिवर्तन है, ये याद रखना है अपने को। जैव ईंधन गैस के रूप में जलाई जाती है ये, और रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। दिल्ली में कुतुब मीनार बना, यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है दोस्तों एक। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, मरहौली, मरहौली का स्तंभ बोलते हैं उसको, जो मरहौली नामक स्थान पर है। महरौली, मरहौली नामक स्थान पर है। इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में बना था। यह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में बना था। यह सबसे प्राचीन भारतीय धातुकर्म की पराकाष्ठता है दोस्तों। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो स्तंभ है वो 6.7 मीटर का है, यानी 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, और 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था दोस्तों। और आज तक इस पर जंग नहीं लगा, खुले आसमान के नीचे लगा हुआ है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा। तो वैज्ञानिक लोग समझ नहीं पाए कि जंग क्यों नहीं लगता बाबा इसमें, ऐसा क्या इसमें बना लिए थे इसमें, है ना। तो बाद में अध्ययन से पता चला कि इस अध्ययन में इस स्तंभ को बनाने के पीछे फोर्ज वेल्डिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। फोर्ज वेल्डिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था एक प्रकार से, और इसमें जंग ही नहीं लगता, है ना। जंग नहीं लगता, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे जंग नहीं लगता। बाद में पता चला कि फोर्ज वेल्डिंग नामक तकनीक से बनाया गया था, खत्म। तो ये समझ में आ गया, लिखा हुआ था एनसीईआरटी में। फटाकों का विस्फोट भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। फटाकों का विस्फोट जो है रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। भोजन सामग्री का सड़ना या दुर्गंध आना भी रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है। ऑक्सीजन से ओजोन गैस बनना, O2 होता है ऑक्सीजन, और O3 होता है ओजोन, है ना। तो ओजोन का बनना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना है दोस्तों, है ना, याद रखना है। में आया, ये लेक्चर समाप्त हुआ। ये देखो, ये नोट्स के हिसाब से इसमें अभ्यास वाला देख लो, पूरा वही है जो मैंने उधर बिल्कुल समरी के रूप में लिखा हूँ। देखो अभ्यास में, देखो ये पूरा लिख दिया हूँ यहाँ पे, एक बार देखना होगा। तो बाकी तो समझा ही दिया हूँ मैंने आपको झमाझम तरीके से पूरा, है कि नहीं। ये देखो, ये देख लो एक बार, बहुत ही ईजी है। और यहीं से क्वेश्चन वनडे एग्जामों में, कांस्टेबल की एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और पूछ लिए जाते हैं तो यहीं से पूछते हैं, है ना, यहीं से पूछता है खासकर बेसिक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन। तो इस तरीके से हो गया। देखो ये लव स्तंभ के बारे में बताया था जो, है ना। बस इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।